Yes. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी स्टूडेंट्स। तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक खास अनाउंसमेंट है। वो ये कि हर साल की तरह इस साल भी एक डिबेट कंपटीशन होने जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम ऑफिस में लिखवा दें। सर मैं ऑलरेडी अपना नाम लिखवा चुका हूँ। ज़ुहैब, तुम तो 2 साल से ये कंपटीशन जीतते आ रहे हो। ज़ुहैब के अलावा कौन है जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा? यस माँ। सर मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहूंगी। गुड। तो आप अपना नाम ऑफिस में लिखवा दें, राइट? ठीक है सर। एनीवन एल्स? नो वन? ओके। तो आज हम चैप्टर 4 से दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे ऐसे लोग भी तुम्हारे मुकाबले में खड़े होंगे। ऐसे लोगों से क्या मुराद है? जिनको जमाने के साथ चलना नहीं आता। हालत देख इस बहन जी की। किसी की हालत देख के उसकी शख्सियत का अंदाजा थोड़ी लगाया जा सकता। तुम्हें लगता है उसमें जहारत नाम की चीज होती? अगर होती तो पहले वो ये जानने की कोशिश करती कि मुकाबले में कौन खड़ा है, फिर वो खड़ी होती। इस यूनिवर्सिटी में ज़ुहैब को हराने के लिए बहुत से लोग आए हैं और बहुत से लोग चले गए। ज़ुहैब को हराना इतना आसान काम नहीं है। वो तो हम जानते हैं, और वैसे भी ऐसे लोग मुंह की खाकर सुकून में आते हैं। चलो लाइब्रेरी चलो। माँ तुम परेशान मत हो, लोगों को तो काम है बातें करना, वो तो ऐसे ही करेंगे यार, तुम रिलैक्स रहो। क्या हुआ है फरवा, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? सब ठीक है? तुम लोगों को पता है आज यूनिवर्सिटी में क्या बातें हो रही थी? सब लड़कियां महा को बेवकूफ समझ रही थी, कह रही थी अपने साथ साथ हॉस्टल को भी बदनाम कर रही है। सुहेब जैसे बेस्ट डिबेटर को अपनी हरा सका है। महा अभी भी सोच लो, तुम सुहेब के सामने बोल पाओगी? अभी भी वक्त है, तुम अपना फैसला बदल लो महा। फरवा तुम पागल हो गई हो, महा का हौसला बढ़ाने की बजाय तुम मजीद उसको डरा रही हो। नहीं सुम्बल, मैं हकीकत से आशना कर रही हूँ। ज़ुहैब कभी किसी से हारा है जो अब हारेगा? मगर अब वो हारेगा, और जिन चीजों से तुम डर रही हो मुकाबले के बाद वो सारी चीजें बदल जाएंगी। और डरते वो लोग हैं जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। महा तुम्हारा कहीं ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए। फरवा तुम पागल हो गई हो। माँ जाओ जाके तुम अपनी तैयारी करो। तुम क्यों बोले जा रही हो उसको? तुम वैसे इतनी परेशान है यार। जी चलो उठते हैं। परेशान करने का बहुत शौक होता है, क्योंकि वो उनके जैसे नहीं बन सकते। तुम हो क्या? छोटे शहर की छोटी सोच। मैं तो जो हूं सो हूं, मगर शायद तुम खुद को भूल गई हो। ओए! याद है मैंने आपसे कहा था कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं तो मुझे अच्छे एड्स मिलने चाहिए। मैं अपने आप को एक मकाम पर देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके ओके, बाय बाय बाय। तुम लोगों ने शुरू भी कर दिया। मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है यार, पढ़ा दो। बस अभी स्टार्ट किया महा, आ जाओ तुम भी। कुछ लोगों को ना अपनी बेइज्जती करवाने का बहुत शौक होता है, क्योंकि उनकी खुद की कोई इज्जत जो नहीं होती है ना।
और कुछ लोगों को दूसरों को परेशान करने का बहुत शौक होता है, क्योंकि वो उनके जैसे नहीं बन सकते। तुम हो क्या? छोटे शहर की छोटी सोच। मैं तो जो हूं सो हूं, मगर शायद तुम खुद को भूल गई हो। ओए, आहिस्ता। तुम खुद को समझते क्या हो? अभी बताती हूँ क्या हो रहा है ये सब। मैम, सहर मुझे नोट्स बनाने में हेल्प कर रही थी। वो तो ठीक है, लेकिन आवाज इतनी नहीं होनी चाहिए। यहाँ के रूल्स नहीं पता तुम लोगों को? सो सॉरी। फाइन। मैं तुम्हें देख लूंगी। चलो यहां से। रिस्पेक्टेबल डीन, टीचर्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप जानते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में हर साल डिबेट कंपटीशन होता है, तो इस साल भी ये कंपटीशन मुनाकिद किया जा रहा है। इस कंपटीशन में हमारी यूनिवर्सिटी के तमाम क्लासेस के कुछ न कुछ स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है और मैं अब अपने डीन और सीनियर टीचर्स से इस कंपटीशन को स्टार्ट करने की इजाजत चाहता हूँ। और हाँ, हर साल की तरह इस साल भी हमने एक मौजू दिया है जिसका उन्वान है पुराने चिराग गुल करें। हर स्टूडेंट अपने ख्यालात के मुताबिक इस पे डिबेट करेगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट किरण को स्टेज पे आने की दावत दूंगा। किरण। जी, तो ये थी किरण जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब बारी हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट ज़ुहैब जमाल को यहाँ आने की दावत देंगे। वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी तकरीर का उन्वान है पुराने चिरागों को गुल कर दो। और मैं इस बात का कायल हूं। मेरा मानना है कि जब तक पुरानी चीजें खत्म नहीं की जाती तब तक नई चीजें इजाद नहीं हो सकती। जी, तो ये थे ज़ुहैब जिन्होंने अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया। अब मैं अपनी लास्ट पार्टिसिपेंट मां शफकत को स्टेज पे आने की दावत दूंगा। वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मां शफकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुअज़्ज़िज़ टीचर्स और मेरे काबिल साथियों, अरे अपने काबिल साथियों के लिए भी कुछ बोल दो। पुराने चिरागों को गुल करें, इस बात से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती। पुरानी चीजें नई तख्लीक में ढल तो सकती हैं, मगर खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम लिखने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर हमारे अल्फाज पुराने हैं। तो मैं अब डीन से गुजारिश करूंगा वो यहाँ आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। सब ने बहुत अच्छा बोला और कुछ इनाम के हकदार भी। अच्छा, कुछ जो पीछे रह गए हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अच्छा नहीं बोला, बल्कि उन्होंने इस मुकाबले में शरीक होने को तैयार किया अपने आप आइंदा जीत के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अब
मैं जो नाम लेने जा रहा हूं, जिस स्टूडेंट ने बहुत अलग और बहुत उम्दा इस सिलसिले में बोला है, इस उन्वान पे कहा है, उसका नाम है माहा शफकत। Thank you so much, sir. Thank you. इतना अच्छा परफॉर्म किया, मेरा यकीन ही नहीं आ रहा है। अच्छा फरवा, वैसे तुम कुछ कह रही थी ना? तुम ये कह रही थी कि हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में लोग बातें कर रहे हैं कि महा ये कंपटीशन नहीं जीत सकती, है ना? वैसे महा, तुमने ये कंपटीशन जीत के ना अच्छे खासों के मुंह बंद कर दिए। चलो इमन और फिजा, छोटे लोगों की छोटे बातें शुरू हो। चलो। Congratulations. थैंक यू। आज पहली बार किसी ने मुझे हराया। गुड लक। इन्ना तो कुछ एक गल्ला क्यों कर रही है आपस में?